If you want to prepare for IBPS RRB Scale 2, Scale 3 interviews in a professional way, then we have a dedicated batch for you. Enjoy the sample session, and if you feel that our guidance is utmost importance for your selection, then the course link and everything is available in the application. अगर आप IBPS RRB Scale 2, Scale 3 एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, then we have a dedicated batch for you. Thank you. Over to you. Please introduce yourself. गुड इवनिंग सर। मेरा नाम वैभव है और बैंकिंग से 9.5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और करंटली HDFC बैंक में काम कर रहा हूँ। इसमें हम्म मैं डेट मैनेजमेंट हैंडल करता था, जिसमें मैंने डेट मैनेजमेंट, NPA मैनेजमेंट, इसके साथ फ्रॉड डिटेक्शन, उसको कैसे रोका जाए वो, और रिकवरी में लीगल कवरेज सारा सीखा है, उसका एक्सपीरियंस लिया है, कौन कौन से लीगल टूल यूज होते हैं। इसके साथ ही टीम मैनेजमेंट का भी इसमें मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। इसी सबको आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मैं RRB में मैंने स्केल 3 के लिए अप्लाई किया है। आपको नहीं पूछा गया है कि आप क्यों आरआरबी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आप करेंगे भी कि नहीं वो डिसाइड होगा आपके इंटरव्यू के बाद। आप एम्बिगियस बातें कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भेग लग रहा है मुझे। जैसे आपने बोला कि जितने सारे टूल्स होते हैं उसको जाना है मैंने। आप पूरा टू द पॉइंट बात करिए। इंट्रोडक्शन में 3 बैंकों में आपने काम किया है, ये कम बताइए। और आपने 3 बैंक स्विच किया है, तो फिर आरआरबी में आपके आके आप ठहर जाएंगे फिर, या फिर आगे बढ़ने का इरादा है? नहीं सर, RRB में आके एक ये स्टेबिलिटी मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही स्टेट में रहने को मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे हो सकता है, इसलिए इसी में मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देखता हूँ आगे। आपने कभी सरफेसी के तहत पोजीशन लिया है किसी मूवेबल इमूवेबल एसेट का? सर, अभी यहाँ पे मेरा अनसिक्योर प्रोडक्ट मैं हैंडल करता था, तो उस सरफेसी के लिए सबसे पहले उसका पोज वैल्यू 20% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, 1 लाख के ऊपर की वैल्यू पोज प्रिंसिपल की होनी चाहिए, तब हम सरफेसी के लिए अप्लाई करते हैं। हम्म तो 30 दिन में, 30 डेज में सेक्शन 13/2 का नोटिस कस्टमर के पास जाता है। अगर वो 15 दिन के अंदर कुछ क्वेरी नहीं भेजते तो फिर नेक्स्ट 13/4 नोटिस उसके पास जाता है, तो सिंबॉलिक पोजीशन एक मिल जाता है। So if you are preparing for IBPS RRB Scale 2, Scale 3 interview for this year, then don't get out in nervous 90s. What I mean to say, if you are so close to your final selection in RRB, then don't get disqualified only because of few marks in interviews. For that, we have industry experience, RRB experience, and RRB panel members for you. Me and all our panel members are taking mock interviews, giving you the required tips, the required rectifications in your introduction, where to prepare and what to prepare, and your profile based direct and indirect questions are being asked. That means the same questions is going to be repeated in your final interviews in RRB. दिन बहुत कम है आपके पास, days are numbered for all of you. So stay prepared. Dedicated batch link and everything is given in application, website, and the comment section of this video. So stay enrolled, stay prepared for IBPS RRB Scale 2, Scale 3 final interviews.